श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि जो भगवद गीता का ये श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ये श्लोक उनके जीवन में एक बहुत केंद्रीय भूमिका उसने निभाई। जब श्रील प्रभुपाद ने ये श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इस श्लोक के ऊपर पढ़ी, तो वहाँ से एक भक्तिमय जीवन में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए वो वहाँ से उन्होंने लिया। यद्यपि हम ये भी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद भगवान के द्वारा भेजे गए एक विशेष दूत हैं, किंतु फिर भी वे इस धरातल पर अपनी लीलाओं में हमें अपने कार्यकलापों से ये भी सिखाते हैं कि कैसे एक साधक को साधना से सिद्ध होना चाहिए। तो इस तरीके से वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार ये जो श्लोक है ये उनके जीवन में केंद्रीय प्रेरणा देने वाला रहा। तो उस श्लोक में के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक शिष्य के लिए उसके गुरु के वचन उसके प्राण बनते हैं। वो भगवत धाम जाएगा नहीं जाएगा ये भी चिंता उसकी नहीं होती है, उसकी केवल एक ही चिंता होती है कि वो अपने गुरु के आदेश का पालन करे, और यही उसके जीवन का सार बन जाता है। तो श्रील प्रभुपाद के पूरे जीवन से हम ये देखते हैं कि उनका जीवन इस सिद्धांत के ऊपर चलता था कि पूरा जीवन हर क्षण उनके गुरु महाराज की इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ था। श्रील प्रभुपाद अभय बाबू 1922 में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के संपर्क में आने के बाद दीक्षा संपर्क में आए, और उसके बाद में 1933 में उन्होंने दीक्षा ली, और फिर गौड़िया मठ के अंदर अलग अलग प्रकार से वो भाग लिए, और साथ साथ में गृहस्थ थे तो उनका अपना बिजनेस था, वो भी करते थे। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन निकाली। 1933 में उनकी दीक्षा हुई, और 1936 में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का तिरोभाव हुआ। और तिरोभाव से कुछ समय पहले ही एक पत्र के द्वारा उन्हें ये आदेश मिला कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का। और उससे पहले भी राधा कुंड में एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन्हें ऐसा बताया था कि उनकी इच्छा है कि अगर उनके शिष्य आपस में तालमेल बिना करके प्रचार में कार्य नहीं करते हैं तो अच्छा होगा कि ये मार्बल की बिल्डिंग इनके मार्बल को बेच करके इनके स्थान पे पुस्तकें पब्लिश की जाएं। और उन्होंने कहा था कि आपके पास यदि कभी धन हो तो आप पुस्तकें प्रकाशित करना। तो इस प्रकार ये विशिष्ट आदेश उनको मिले थे, और इसी के अनुसार उन्होंने फिर ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन शुरू की 1944 के अंदर। और 1954 के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ करके और पूरी तरह से अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ति के लिए अपना जीवन, अपना समय सब लगाना आरंभ किया। और 1959 के अंदर विधिवत रूप से उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की, और फिर
1965 में सितंबर में श्रील प्रभुपाद जलदूत से अमेरिका पहुँचे और वहाँ पर पहले कुछ 2-3 हफ्ते सैली और गोपाल अग्रवाल के यहाँ पर रहे और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क आ गए और न्यूयॉर्क में एक रेंट पर कुछ स्थान लिया। कुछ दिन बाद उनके सारे टाइपराइटर और उनकी जो भी बिलोंगिंग्स थी, पुस्तक इत्यादि सब मैन्युस्क्रिप्ट्स सब चोरी हो गई। फिर श्रील प्रभुपाद कुछ समय एक व्यक्ति जो उनको मदद करता था उसके घर पे, उसके यहाँ पर रहे और फिर बाद में फिर 26 सेकंड एवेन्यू वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक रेंट पर अपार्टमेंट और स्टोर फ्रंट लिया और वहाँ से इस्कॉन की स्थापना हुई। श्रील प्रभुपाद वहाँ रहते रहते टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में हर संडे 5 से 7 या 3 से 5 ऐसा कुछ 3 से 5 वहाँ पर कीर्तन करते और वहाँ के जो उस पार्क में एकत्रित लोग थे, युवा, ज़्यादातर युवतियाँ और युवा, वो श्रील प्रभुपाद के चारों तरफ आकर के आकर्षित होकर के उस कीर्तन में भाग लेते और श्रील प्रभुपाद वो स्टोर फ्रंट में धीरे धीरे भगवद गीता के ऊपर प्रवचन 3 दिन सप्ताह में ऐसा शुरू किए और धीरे धीरे फिर अमेरिकन कुछ लोग प्रस्तुत हुए उनके मार्गदर्शन लेने के लिए और प्रभुपाद ने फिर उनको दीक्षित किया और उसके बाद में फिर सैन फ्रांसिस्को में केंद्र आरंभ हुआ, न्यूयॉर्क के बाद सैन फ्रांसिस्को में। और श्रील प्रभुपाद को वहाँ पर फिर रास्ते में जलदूत में भी हार्ट अटैक हुआ था और फिर सैन फ्रांसिस्को में पहुँचने के बाद फिर से उनका स्वास्थ्य अचानक बहुत खराब हो गया और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उनको भारत वापस जाना होगा। फिर उनके शिष्य उस समय बड़े नए थे, कुछ ही समय हुआ था, लेकिन श्रील प्रभुपाद को विश्वास था कि यदि ये लोग हरिनाम करेंगे और उनके जो भी उन्होंने शिक्षाएं इनको दी हैं, निर्देश दिए हैं, उसका पालन करेंगे तो भगवान उनका रक्षण करेंगे। और वो भारत में आए और भारत में आकर के उन्होंने प्रयास किया कि भारत में वृंदावन में उनके साथ में कुछ उनके शिष्य भी आए थे, शिष्य कीर्तनानंद और कुछ और लोग, और उन्होंने प्रयास किया कि वृंदावन में एक अमेरिकन हाउस, उनके जो अमेरिकन शिष्य हैं उनके लिए एक स्थान कुछ बने। अपने गुरु भाइयों से उन्होंने चर्चा की कि कैसे संस्कृत सिखाने के लिए, कुछ गौड़ीय फिलॉसफी सिखाने के लिए कुछ बैच के अंदर उनके अमेरिकन शिष्य आ सकें। धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य वो सुधरने लगा और श्रील प्रभुपाद दोबारा से अभी योजना बनाने लगे कि वापस अमेरिका में जाएं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर प्रचार करें। और इस प्रकार अभी वीज़ा के लिए संघर्ष किया और उसके बाद श्रील प्रभुपाद वापस अमेरिका गए, सैन फ्रांसिस्को। और फिर धीरे धीरे ये भक्तों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया अलग अलग जगह जाकर के केंद्र स्थापित करने के लिए। सैन फ्रांसिस्को के बाद में बॉस्टन, मॉन्ट्रियल और उसके बाद में फिर लॉस एंजल्स, ऐसे जगह जगह पर खुलने लगे। और फिर श्रील प्रभुपाद पत्राचार के द्वारा निर्देश देते रहते, उनको ढाढ़स देते रहते, उनको उत्साह देते रहते और ऐसे आंदोलन जो है वो धीरे धीरे फैलने लगा आग की तरह। और फिर श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि अभी यूरोप में अपना केंद्र बनाया जाए, अमेरिका के बाद में तो लंदन, भक्तिदान सरस्वती महाराज की इच्छा थी कि लंदन में केंद्र हो और उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा भी था लंदन में, लेकिन उनके शिष्य बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे।
लेकिन श्रील प्रभुपाद की तीव्र इच्छा थी कि उनके गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार लंदन में और वहाँ से शुरू करके सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर धीरे धीरे केंद्र खोले जाएं, जर्मनी और अलग अलग जगह पर। तो बहुत समय प्लानिंग के बाद में श्रील प्रभुपाद ने लंदन में अपने 3 दंपत्तियों को भेजा, 3 दंपत्तियों को वहाँ भेजा। और श्रील प्रभुपाद की योजना चल रही थी कि वेस्टर्न ये यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए श्रील प्रभुपाद एक कीर्तन पार्टी बनाना चाहते थे, कीर्तन पार्टी जिसमें 12 लोग होंगे, 2 मृदंग बजाएंगे, ऐसी पूरी योजना थी। इतने लोग करताल बजाएंगे, इतने ये गाएंगे, और ऐसे करके प्रभुपाद ऐसे उनको बता रहे थे कि हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा गाने की। हालांकि हम लोग कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ लय ताल में कीर्तन हो सके, और फिर शुद्ध हृदय के साथ जब भगवान का नाम होगा। और ऐसे ये प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये संकीर्तन पार्टी पूरे विश्व भर में भ्रमण करे, जगह जगह जाकर के प्रेजेंटेशन करे, शोज करे, और वहाँ से लोग आकर्षित हो। क्योंकि प्रभुपाद ने अभी तक देखा था कि वेस्टर्न कंट्री में जो लोग हैं वो इससे आकर्षित होते हैं, और विशेष रूप से प्रभुपाद ने देखा कि उनके अंदर एक जिज्ञासा है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है। वे लोग भौतिक दृष्टि से तो बहुत उन्नति कर चुके हैं और उससे अभी ऊब चुके हैं, अभी उनके अंदर कुछ जिज्ञासा है आध्यात्मिकता को जानने की। श्रील प्रभुपाद ने पहले जाकर के वहाँ के लोगों की एक पल्स जिसे बोलते हैं, क्या चीज़ इनको आकर्षित करेगी। क्योंकि प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तब जाने से पहले उन्होंने सुना ही था कि पाश्चात्य जगत में तो बहुत पाप कर्म में लोग लिप्त होते हैं। और जब प्रभुपाद वहाँ बॉस्टन में उतरे और वो जो पंड्या कैप्टन था वो उनको थोड़ा ले गया घुमाने, तो प्रभुपाद ने पहली बार अपनी आंखों से अमेरिकन्स का जीवन देखा। और वहाँ पर फिर उन्होंने एक कविता लिखी, मार्की ने भागवत धर्म, पाश्चात्य देश में भागवत धर्म। और उसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे कहाँ पर लेके आए हैं, यहाँ तो जो चीज़ मैं बोलने आया हूँ यहाँ बिल्कुल उससे उल्टा ही सब लोग करते हैं और उसको गलत भी नहीं मानते हैं। कैसे मैं आपकी बात का यहाँ पर प्रचार कर पाऊँगा, लेकिन आप मुझे यहाँ लेके आए हैं तो निश्चित आपकी कुछ योजना होगी। तो अभी आप कृपया मुझे अपनी इच्छा के अनुसार नचाइए, गवाइए, जो करना है कीजिए। मोबाइल कृपया अपने साइलेंट में रखिए। और भी किसी का है, चेक कर लीजिए। हम सोचते हैं हमारा मोबाइल तो नहीं बजेगा। तो ऐसे मार्की ने भागवत धर्म ये प्रभुपाद लिखा था कि सारा पाप कर्म जो करते हैं तो आप मुझे नचाइए, जो भी करना है। तो ऐसे उनको विश्वास था कि मेरे से कुछ नहीं होगा और भगवान कृष्ण की इच्छा होगी तो सब कुछ होगा। तो इस प्रकार और फिर ऑस्ट्रेलिया सभी जगह पर ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रचार हुआ। और फिर इस्कॉन, फिर प्रभुपाद ने अपनी प्रेस स्थापित की। प्रभुपाद का जोर मंदिर के लिए अपने अपने केंद्र होने चाहिए, ये प्रभुपाद का एक बहुत जोर था। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्फेसिस प्रभुपाद ने कहा मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिखना, मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभुपाद बोले अगर मंदिर नहीं भी बनते हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कत थी, कोई पैसा नहीं मिलता था, भारत से पैसा लाना बड़ा मुश्किल था। भारत में ये सिंघानिया वो पैसा भेजना भी चाहते थे मंदिर के लिए, लेकिन पैसा वहाँ से भारत से लाना गवर्नमेंट जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन थी, ला नहीं पाते थे। और अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पैसा लेके आना बड़ा, पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था,
क्योंकि लोगों की तो कोई रुचि नहीं थी, कोई दान, क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर कौन इनको दान देगा, दान जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, कोई दान नहीं देगा। तो श्रील प्रभुपाद के जो ये शिष्य थे वो भी लोग कोई बहुत अमीर नहीं थे। प्रभुपाद की पहले ऐसी विचार था कि मैं वहाँ जाऊँगा और जो वहाँ के जो एलिट क्लास है वेस्टर्न कंट्रीज का, जो रिच, अमीर या बुद्धिमान, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको जाकर के प्रचार करूँगा। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि उन लोग तो बिल्कुल उनकी कोई रुचि नहीं है। प्रभुपाद के पास जो लोग आए वो मिडिल क्लास लोग आए और उनमें से भी ज़्यादातर हिप्पी लोग आए। तो प्रभुपाद ने उन्हीं के साथ मूवमेंट शुरू किया, जो आ रहे हैं उन्हीं के साथ। तो पैसे वाले लोग भी नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादातर रेंटेड प्लेस में ही सारे केंद्र चलते थे शुरू में। लेकिन प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा जोर जो दिया वो श्रीमद् भागवतम को दिया। प्रभुपाद जी 2 भागवतम के स्कंद के ऊपर टिप्पणी करके प्रकाशित, भारत में ही प्रकाशित करके अपने साथ लेके आए थे। वही उनका खजाना था, वही उनकी एक खजाना, क्या जो भी कुछ है उनके पास वही था। ट्रंक में ये भागवतम लेके आए थे और ये भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट करके ही प्रभुपाद अपना गुजारा चलाते थे। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही वो अपना गुजारा चलाते थे। जो भी उनके पास भागवतम थे, जो लोग उनको मिलते थे, उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और उससे जो पैसा मिलता उसी से रेंट देना, अपना सारा खर्चा उससे चलाते थे। फिर प्रभुपाद ने प्रयास शुरू कर दिए कि अभी आगे के स्कंद कैसे लिखे जाएं, उसका प्रकाशन कैसे हो। प्रभुपाद ने वो डिक्टाफोन मशीन प्राप्त हो गई थी, उनके एक शिष्य ब्रह्मानंद ने उनको लाके दी थी, तो जिससे तेजी से कार्य हो सके। और श्रील प्रभुपाद ने अभी ये पहले अन्य पुस्तकें भी प्रभुपाद ने वहाँ जाकर के लिखना शुरू किया। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, पहले भगवत गीता प्रभुपाद ने प्रकाशित की। उनकी जो पहली प्रति थी वो तो उनकी पत्नी ने बेच दी थी, तो श्रील प्रभुपाद ने दोबारा भगवत गीता के ऊपर प्रति लिखी और फिर जापान के अंदर उसका पब्लिकेशन ब्रह्मानंद के द्वारा संपन्न हुआ, मैकगिल्स। फिर इसके बाद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पुस्तक प्रभुपाद ने प्रकाशित की। फिर अपनी प्रेस, और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को शिष्याओं को विशेष रूप से पेंटिंग करने के लिए कहा, और उन्होंने कई लोग, उनमें से जादूरानी माता जी वो में सबसे अग्रणी थे। तो प्रभुपाद ने कहा आप सारी ब्रह्मचारिणियों को लेकर के ये उनको सबको ट्रेन करो, हमें बहुत सारी पेंटिंग्स चाहिए ना, विंडोज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रभुपाद बोलते थे। प्रभुपाद की पुस्तकों में के लिए, मंदिरों के लिए प्रभुपाद ने इस प्रकार से उनको प्रेरित किया कि वो पेंटिंग्स बनाए। तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने उनको प्रेरित किया। ऐसे प्रभुपाद उनको समझाते थे कैसे कैसे क्या सीन है ना, कैसे होना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु नरसिम्हा भगवान का है, तो क्योंकि आप सोचिए वहाँ पर उनको तो कोई आइडिया नहीं है ये पुस्तकों के माध्यम से, प्रभुपाद के वचनों के माध्यम से उनको सारा एनविजन करना था, सब कुछ उसके अनुसार बनाना था। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उन्होंने बनाई और इस प्रकार फिर श्रीमद् भागवतम राया राम के द्वारा, ये उनके एडिटर थे श्रील प्रभुपाद के सबसे पहले, और बैक टू गॉड एंड मैगजीन का जो मेन काम था उनको दिया राया राम। और प्रभुपाद की इच्छा थी कि बैक टू गॉड एंड मैगजीन लाइफ मैगजीन या टाइम्स मैगजीन की तरह से बड़ी मशहूर होनी चाहिए। और प्रभुपाद सब आइडिया देते रहते थे और उनके शिष्य भी दिमाग लगाते और बहुत प्रयास करते, और इस प्रकार से धीरे धीरे बैक टू गॉड एंड मैगजीन का प्रकाशन भी बढ़ने लगा। और उसके बाद फिर ये अपनी प्रेस शुरू हो गई, और प्रभुपाद के ही शिष्य धीरे धीरे सारा काम खुद करते, प्रेस में टाइपिंग इत्यादि सारा, जो टाइप सेटिंग इत्यादि का सारा काम प्रभुपाद के शिष्य करते, क्योंकि वहाँ बाहर कंट्रीज में लेबर नहीं मिलता है, बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए प्रभुपाद भारत में चाहते थे, लेकिन फिर वहीं पर ही कुछ अच्छा प्रबंध हुआ, तो प्रभुपाद ने बॉस्टन में जमीन जगह अच्छी बड़ी थी, तो वहाँ सबसे पहली प्रेस वहाँ पर शुरू की। तो इस तरह से ये सब हुआ। तो ये सब जो भी हुआ प्रचार का कार्य श्री प्रभुपाद ने जो किया, तो हम ये भी जानते हैं कि ये आकस्मिक नहीं हुआ, ये बाय चांस नहीं हुआ।
भगवान की सेवा का कार्य न बाई चांस होता है, न कर्म फल के द्वारा होता है। आध्यात्मिक हमारा जीवन और प्रचार ये सभी अंतरंग शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं कि कैसे एक भक्त भगवान के अंतरंग शक्ति के द्वारा कैसे दिव्य कार्य करता है। तो जाने से पहले ही, अमेरिका जाने से पहले ही श्रील प्रभुपाद की स्पष्ट योजना थी कि कैसे प्रचार होगा, उसके आधारभूत सिद्धांत क्या होंगे प्रचार के। प्रचार की जो डिटेल्स हैं वो तो विगत नहीं थी, वो तो धीरे धीरे प्रभुपाद ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये चीज सफल होगी ये, लेकिन उसके पीछे का जो आधारभूत सिद्धांत है वो स्पष्ट था। वो श्रील प्रभुपाद ने जाने से पहले भी गीता नगरी एक ऐसे लिखा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या उनकी योजना है, कैसे कैसे होगा। उसी प्रकार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा, उसमें भी योजना, और शुरुआत में भी जो प्रभुपाद ने पत्र लिखे उसमें अपने शिष्यों को बताते थे कि ऐसे 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 होगा। तो श्रील प्रभुपाद, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, जो कि पूरे इस कलयुग के समाज में जो विप्लव लेके आएगा, क्रांति लेके आएगा। यस्मिन् प्रति श्लोके अबद्धवत्यपि नामानि यशोंकितानि, नहीं नामानि क्या है, नामानि अंकितानि यत् गायन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो भागवतम जो है वो क्रांति लेके आएगा, भले ही वो साहित्यिक दृष्टि से उसमें त्रुटियां क्यों ना हो। तो श्रील प्रभुपाद के ही भागवतम ऐसा था जिसमें कुछ साहित्यिक त्रुटियां थी, और वो पूरा विप्लव लेके आने के लिए था इस कलयुग के पाप में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए। तो और श्रील प्रभुपाद के विषय में भविष्यवाणी भक्तिविनोद ठाकुर भी किए कि शीघ्र ही एक ऐसा शक्ति प्रदत्त व्यक्ति आएगा जो चैतन्य चैतामृत के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ये भविष्यवाणी करते हैं, जो दैव वर्णाश्रम स्थापित करेगा पूरे संसार में। भक्तिविनोद ठाकुर एक स्विच ऑफ नहीं होता है क्या मोबाइल, विशेष है कुछ? कई बार माताओं को पता नहीं होता है कैसे करना है, तो किसी दूसरे से करा लीजिए। हे कृष्णा, ठीक है, शांति। कहाँ था? हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर कि एक दिन आएगा जब रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियन सब लोग जय सच्चिनंदन गौर हरि बोलेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर ये देख रहे थे, और वो जो देख रहे थे वो किन्होंने पूरा किया? वो श्रील प्रभुपाद ने पूरा किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जिनके बारे में देख रहे थे वो निश्चित रूप से ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ही पाश्चात्य जगत में जाकर ये कार्य कर पाए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद एक शक्ति प्रदत्त आचार्य हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जो प्रचार योजना थी, सेनापति भक्त, ये भी कहा सेनापति भक्त। सेनापति जैसे एक स्ट्रेटेजी बनाता है, युद्ध की एक शैली बनाता है, तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने एक युद्ध की शैली बनाई थी। तो श्रील प्रभुपाद ने जो शैली बनाई वो मनगढ़ंत नहीं थी।
आचार्य कोई भी चीज मनगढ़ंत नहीं करते हैं, वो सबका आधार शास्त्र होता है। तो जब प्रचार श्रील प्रभुपाद ने योजना बनाई कि पूरे संसार में किस प्रकार ये जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचो चौथो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, उसको पूरा करना है, तो उन्होंने जो योजना बनाई तो उस योजना का आधार शास्त्र था, भगवान की प्रेरणा थी। तो उसके आधार पे उन्होंने योजना बनाई। तो प्रचार या आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि कैसे 9 चरणों से होते हुए धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो प्रचार का भी यही सिद्धांत है। अगर हमें खुद प्रगति करनी है तो भी हम इन 9 चरणों से गुजरेंगे, और अगर हमें दूसरों को भक्ति में आगे प्रसारित करना है तो वो लोग भी इन 9 स्टेप्स से आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रचारक को योजना बनानी होती है कि कैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक ये स्टेप्स स्थापित हो सके, क्योंकि यही तरीका है प्रगति करने का, कोई और नया तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक विज्ञान है ना, भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति एक हेड एंड टेल्स है ना, कोई कॉइन उछालने ऐसा नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसी के आधार पर योजना बनाई। तो 9 चरण कौन से हैं? सबसे पहला है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है जिसमें लोगों के हृदय में एक आरंभिक आकर्षण भगवान को समझने के प्रति, भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझने के प्रति उत्पन्न हो, एक विश्वास उत्पन्न हो कि हम धीरे धीरे भगवान के दास हैं, ऐसा विश्वास उत्पन्न हो, इसे श्रद्धा कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने समाज के अंदर लोगों की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए योजनाएं बनाई। वो योजना थी पुस्तकों के द्वारा। समाज में लोगों की श्रद्धा को विकसित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो टूल था प्रभुपाद ने, जिसको जो उनके गुरु महाराज की आज्ञा के आधार पर उन्होंने किया, वो था पुस्तकें। तो ये भगवान का जो संदेश है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जब एक शुद्ध भक्त के मुख से कोई भी व्यक्ति इस संदेश को सुनता है तो उसके हृदय में ये श्रद्धा जागृत होती है। यही चीज प्रभुपाद ने लिखी थी अपनी कविता में भी, कि ये जो भागवत का संदेश है ये इन लोगों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जाने से पहले ही अपने साथ ये श्रद्धा उत्पन्न करने का ये जो हथियार है इसको लेके गए। और आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर विशेष जोर दिया हमेशा कि लोगों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ये पुस्तक वितरण सबसे महत्वपूर्ण है, संदेश लोगों तक पहुंचे, क्योंकि श्रद्धा विकास ऐसे ही होता है, भक्तों के मुख से भगवत संदेश सुनने से ही श्रद्धा का विकास होता है। दूसरा, हरिनाम, भक्तों के, शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम सुन करके लोगों के हृदय में श्रद्धा का विकास होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण, पुस्तक लेके गए और साथ साथ क्या किया, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में हरिनाम किया और अपने दीदे शिष्यों को प्रेरित किया कि आप नियमित रूप से जाइए और हरिनाम पार्टी, हरिनाम कीजिए, पार्कों में, सड़कों पर हरिनाम कीजिए। और तीसरी चीज, श्रील प्रभुपाद ने प्रवचन, भगवद गीता भागवतम के ऊपर प्रवचन, प्रभुपाद ने 26 सेकेंड एवेन्यू से घोषणा की, यहाँ पर शाम को 3 दिन प्रवचन होगा। तो जो लोग फिलोसॉफिकल माइंडेड हैं, दार्शनिक बुद्धि वाले हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये प्रवचन, और जो जन साधारण है उनकी श्रद्धा विकसित करने के लिए हरिनाम। तो इस तरह से ये योजना है, ये योजना थी प्रभुपाद की श्रद्धा विकसित करने के लिए। और आप देखिए कि प्रभुपाद ने सर्वप्रथम जाकर के इन चीजों को स्थापित किया। फिर दूसरा स्तर क्या है प्रगति करने का, आदौ श्रद्धा, उसके बाद में क्या है
तथा साधु संग। आगे अगर प्रगति करनी है तो अभी जरूरत है साधु संग की। श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वो श्रद्धा को आगे विकसित होना है, बलिष्ठ होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अभी साधु संग बहुत जरूरी है। साधु संग में आने से ये श्रद्धा का विकास होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने साधु संग प्रस्तुत करने के लिए, समाज में लोगों को साधु संग प्राप्त हो, उसके लिए प्रभुपाद की क्या योजना थी। तो श्रील प्रभुपाद ने ये प्रचार केंद्र बनाए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं प्रचार केंद्र का एक मुख्य हेतु है जहां पर लोगों को नियमित रूप से आकर के साधु संग प्राप्त हो सके। पुस्तक वितरित हुई, हरिनाम हुआ, लोगों के हृदय में ये श्रद्धा रूपी बीज का आरोपण हुआ। यही ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये पहला काम होना है। फिर अभी बीज हो गया, माली हो या करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जल करे जले करे सिंचन। श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसका सिंचन होना चाहिए, है ना। तो वो सिंचन नियमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कभार अगर कोई बीज हमने आरोपित किया और पानी उसको नियमित नहीं देंगे तो फिर वो तो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए नियमित पानी चाहिए। तो नियमित पानी मतलब नियमित सत्संग। नियमित सत्संग के लिए क्या जरूरी है? हमारे केंद्र हो, एक स्थान हो जहां पर नियमित रूप से लोग जा सकें, जहां साधु उपस्थित हैं, भक्त उपस्थित हैं, नियमित कार्यक्रम होता है। इसलिए प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट शुरू किया। हर संडे वीक में एक बार लव फीस्ट, हर संडे को आओ एक बार और इस प्रकार से सिंचन करो। तो बीज आरोपण हो रहा है और फिर उसके बाद सिंचाई करने के लिए प्रावधान प्रभुपाद ने बनाया। देखिए आचार्य लोग क्या करते हैं, जो भी शास्त्रों के नियम हैं उनको एक प्रैक्टिकल फॉर्म देते हैं, एक व्यावहारिक रूप देते हैं, सिद्धांत को व्यावहारिकता प्रदान करते हैं, है ना। और उसके अंतर्गत फिर देश काल पात्र के अनुसार, विशेष परिस्थितियों के अनुसार करते हैं वो कार्य, व्यावहारिक कैसे करना है। तो ये महानता हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं कि उन्होंने शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं उनको व्यावहारिक रूप कैसे दिया। पूर्व काल में ब्रह्मचारी भिक्षाटन करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि अभी भिक्षाटन करना संभव नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कन्वर्ट किया। ऐसे तो अभी प्रभुपाद ने फिर केंद्र बनाए और प्रभुपाद का था कि हर शहर में, हर जगह जगह हमारे केंद्र होने चाहिए। पुस्तक वितरण होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, प्रवचन होने चाहिए और फिर केंद्र होने चाहिए। तो केंद्र में होकर के फिर रेगुलरली लोग आएंगे और वहां पर सुनेंगे, उनका पोषण होगा, साधु संग उनको प्राप्त होगा। ठीक है, आदौ श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद में फिर क्या होता है? भजन क्रिया। अगर आगे प्रगति करनी है तो फिर अभी भजन क्रिया की स्थिति में हमको आना होता है। भजन क्रिया की शुरुआत कैसे होती है? भजन क्रिया की सबसे पहला स्तर क्या है? भजन क्रिया शुरुआत कैसे होती है? गुरु आश्रय से। आदौ गुरु पादाश्रय। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भजन क्रिया के अंग बताए ना, 64 अंग है ना भजन क्रिया के, भजन करने के 64 अंग है। उसमें सबसे पहला क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु के शरण, गुरु की शरण ग्रहण करना। और फिर उसके बाद शिक्षा, दीक्षा, है ना, और पूर्वाचार्य का अनुगमन इत्यादि, ऐसे करके विषय होता है। लेकिन भजन क्रिया का आरंभ होता है दीक्षा। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने धीरे धीरे क्या आरंभ किया? जो गंभीर हैं उनको दीक्षा देना आरंभ किया। तो इस तरह से तीसरा जो उनकी योजना के अंदर स्टेप है वो था ये दीक्षा। इस दीक्षा के द्वारा शिष्य जो हैं वो और आगे प्रगति करेंगे, शरणागति के द्वारा आगे और बढ़ेंगे, भजन क्रियाओं में लगेंगे। साधु संग मिल गया, बीज आरोपित हो गया, साधु संग मिल गया, साधु संग में भजन क्रिया शुरू हो गई। तो ऐसे करके धीरे धीरे प्रगति होगी।
फिर आगे अगला स्तर क्या है भजन क्रिया के बाद? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के लिए श्रील प्रभुपाद ने क्या योजना की है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बनाए। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बनाए। वो तो महापातक, सबसे तो बड़े पाप का निवारण करने के लिए हैं। वो तो दीक्षा से पहले ही आने चाहिए, पर अनर्थ निवृत्ति तो दीक्षा के बाद में भी होनी है ना? हैं? लोगों को ये बताया, रूप गोस्वामी ने बताया है ना, ये अनर्थ है। तो इसके लिए प्रभुपाद ने व्यावहारिक रूप से इसको स्थापित कैसे किया? यस, ये कनेक्शन है। प्रभुपाद स्ट्रेटेजी बना रहे हैं केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। प्रभुपाद की जो स्ट्रेटेजी है वो किस लिए है? पृथ्वी ते आज जो तो नगर आदि ग्राम, सारी पृथ्वी के लिए है। तो इसीलिए सारी योजनाओं में श्रील प्रभुपाद की दृष्टि जो थी वो रिवॉल्यूशन की है ना, पूरे संसार व्यापी क्रांति की है। तो इसलिए ऐसी चीजें जो पूरे धीरे धीरे पूरे समाज में स्थापित हो सके, है ना। पुस्तक वितरण बहुतायत में, मास स्केल पे, है ना। जगह 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 केंद्रों की स्थापना, फिर उसके बाद में प्रशिक्षण, दीक्षा। अभी उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति होनी है। तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो आगे प्रगति नहीं होगी, है ना। स्टेप बाय स्टेप है ना सब ये, बिना अनर्थ निवृत्ति के भाव में नहीं जा सकते। फिर सहजिया बन जाएंगे, वो सहजिया लोग करते हैं, अनर्थ निवृत्ति के बिना जंप लगाना चाहते हैं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति जो है वो कष्टदायक होती है, उसमें ज़्यादा समय भी लगता है बहुत। इसलिए लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, बाईपास, बिना अनर्थ निवृत्ति के काम हो जाए। तो वो हमारा मार्ग नहीं है, वो सहजिया हो जाते हैं, फिर वो सहजिया लोग हैं। तो श्री प्रभुपाद ने पूरे संसार में अभी जो अनर्थ इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, विशेष रूप से वर्तमान समय में लोगों के जीवन में जो अनर्थ हैं, उनका सबसे ज्यादा जो अनर्थ कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये आधुनिकीकरण से आ रहे हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। क्योंकि पूरी जो आधुनिकीकरण है उसका बेसिस क्या है? लोभ, ग्रीड, है ना। अत्याहार से बिल्कुल उल्टा, है ना, लोभ, ये आधारित, ये हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो देखिए श्री प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में बोलते हैं, There was no, we don't require all these things because we know others are victims. They pay for it. कुछ ये सब मॉडर्न गैजेट्स की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे इसका शिकार बन रहे हैं। वो लोग इसके लिए पैसा देते हैं, एंड दे वर्क हार्ड फॉर द मनी एंड पे टू वर्क, और बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, और क्योंकि उसको खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं, फिर इसको खरीदते हैं। दैट्स ऑल। Our men never touch this Coca-Cola and cigarette, but others they are mad after it. ये अनर्थ है ना सभी, आवश्यकताएं नहीं है, अनर्थ है, लेकिन लोग इसके लिए पागल हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे जो शिष्य हैं वो इसको नहीं छूते हैं। फिर ब्रह्मानंद कहते हैं, they say they have to work so hard to get food, but actually they are working hard for this. तो लोग बोलते हैं कि हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है खाने के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो कठिन परिश्रम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये सारी चीज चाहिए, अनर्थ चाहिए, उनको अलग अलग चीज चाहिए। प्रभुपाद, ही विल गेट फूड, फूड दे कैन ग्रो वेरी इजीली। खाना तो आसानी से मिल सकता है, बट अनर्था, दिस इज कॉल्ड अनर्था। अनर्था मीन्स अननेसेसरी। अनर्थ का अर्थ है अनअर्थ, जिसका अर्थ नहीं है, जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, व्यर्थ की चीज, उसको अनर्थ कहते हैं।
आदौ श्रद्धा तत साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात्। सो अनर्थ निवृत्ति सिविलाइजेशन, नॉट अनर्थ इंक्रीजिंग सिविलाइजेशन। प्रभुपाद कहते हैं हमें ऐसी सभ्यता चाहिए जो अनर्थ निवृत्ति हो जिससे, ना कि अनर्थ बढ़ाने वाली सभ्यता। तो श्रील प्रभुपाद इस आधुनिक सभ्यता को क्या कहते हैं? अनर्थ बढ़ाने वाली सभ्यता कहते हैं। अनर्थ निवृत्ति स्यात्, बिकॉज वी आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द अनर्थास, अनवांटेड थिंग्स। इसके द्वारा हम जटिलताओं में फंस जाते हैं इन अनर्थों के कारण। तो ये जो आधुनिक सभ्यता है वो अनर्थों को बढ़ाने वाली सभ्यता है। दिस वे देयर इज बुल्स, horses for transport, but what is the use of these big motor buses and acquire petrol, machine, factory, so many things। तो बैल, घोड़े, ये सबसे यातायात की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं आधारभूत। तो फिर क्या जरूरत है बड़े बड़े बसेस की, फिर पेट्रोल, मशीन, फैक्ट्री, क्या जरूरत है इन सब की? बट नेचर्स वे देयर इज ऑलरेडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रकृति ने अपने आप इसकी व्यवस्था की है। द हॉर्सेज आर देयर, घोड़े हैं। द बुल्स आर देयर, बैल हैं। बट दे विल ईट देम and they will create this motor, big buses and then petrol and fight। लेकिन ये लोग बैलों को तो खा जाएंगे और उसके स्थान पे बड़ी बड़ी बसें बनाएंगे, उसके लिए बहुत सारा पेट्रोल चाहिए होगा और फिर उस पेट्रोल के लड़ेंगे। ये है इन लोगों का जीवन। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की ये अनर्थ निवृत्ति के लिए योजना थी कि वर्णाश्रम स्थापित हो, सादा जीवन, उच्च विचार को स्थापित करने के लिए फार्म कम्युनिटीज स्टैब्लिश हो और हमारी अगली जनरेशन को सिखाने के लिए सब चीजें गुरुकुल हो। तो इस तरह से ये 4 मुख्य तरीके थे श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में, जिनके द्वारा प्रभुपाद ने एनविजन किया कि पूरे संसार का बदलाव होगा, क्रांति आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार अनर्थ निवृत्ति हो गई, उसके आगे की स्टेज क्या होती है? निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति हो गई तो फिर निष्ठा आ जाती है। निष्ठा के बाद में गाड़ी अपने आप चलती है। कोई गाड़ी रुकी हुई है, इंजन चल नहीं रहा है, तो उसको धक्का लगाना पड़ता है। फिर धक्का लगाते लगाते एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, फिर उसमें आपको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से ये 9 स्टेप में ये जो अनर्थ निवृत्ति तक है, वहां पर विशेष बल की आवश्यकता है। उसके बाद में रास्ता सुगम हो जाता है। और ये अनर्थ निवृत्ति जो है विशेष रूप से बहुत इसमें ज़्यादा दिक्कत भी है, समस्या भी है, कष्ट भी है और इसमें ज़्यादा समय भी लगता है। आचार्यगण बताते हैं कि अनर्थ निवृत्ति सबसे ज़्यादा समय लेती है ना। तो उस प्रकार से ये जो चौथी योजना है प्रभुपाद की, वो ज़्यादा मुश्किल भी है ना। भक्त लोग भी पीछे भागते हैं, मुश्किल है, थोड़ा समय भी ज़्यादा लेता है, इससे धैर्य भी रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसके बिना विश्वव्यापी प्रचार नहीं होगा। अगर ये योजना हमने लागू नहीं की तो विश्वव्यापी प्रचार नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद ने ये 4 मुख्य योजनाएं बताई। उसके बाद में फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी अपने आप। अगर ये 4 हो गई तो बाकी चीज़ें फिर अपने आप आसानी से आएंगी। तो हम सभी जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी होने का प्रयास कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं को और उनकी योजनाओं को अच्छे से जानें। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की इच्छा को जाना और फिर अपना जीवन पूरा श्रद्धापूर्वक समर्पित किया उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये कुंजी थी उनकी आध्यात्मिक प्रगति की, सफलता की। उनके खुद के जीवन में और प्रचार में जो सफलता की कुंजी थी वो ये था, उनके गुरु के आदेश के लिए अपना जीवन समर्पित करना। तो उसी प्रकार
हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए श्रील प्रभुपाद से कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें सफलता प्राप्त हो, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो उसके लिए ये कुंजी है। ये नितांत जरूरी है कि हम भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं कि हमारे गुरु, जो गुरु परंपरा है, हमारे जो गुरु हैं वो प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो प्रभुपाद की जो इच्छाएं हैं वही इस्कॉन में सभी गुरु वृंद की इच्छा हैं या होनी चाहिए, क्योंकि परंपरा से हम सीखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के निर्देश पुस्तकें विशेष रूप से पूरी इस्कॉन सोसाइटी के मार्गदर्शक हैं। प्रभुपाद ने कहा ये जो मेरी पुस्तकें हैं वो 10,000 साल तक, जब तक ये मूवमेंट रहेगा तब तक के लिए ये लॉ बुक रहेंगी। तो इसीलिए अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं को, योजनाओं को भली भांति जानना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो एक एटीट्यूड होना चाहिए, सही भावना होनी चाहिए। क्या सही एटीट्यूड होना चाहिए? वह सही एटीट्यूड क्या है? ये समझ कि आध्यात्मिक प्रगति गुरु की प्रसन्नता पर निर्भर करती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि। ये एटीट्यूड की बात है, ये भावना, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। नहीं तो हम शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उससे हमें लाभ ज़्यादा नहीं होगा अगर हमारी भावना, हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। दूसरा, उससे संबंधित गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते करी आइक्या। गुरु के जो वाक्य हैं उनको अपने चित्त से एक करने का, यानी कि उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। जो गुरु के वचन है, जो शास्त्र के वचन है, गुरु के वचन शास्त्र पर आधारित होते हैं, शास्त्र केंद्र है, और उस पर हमारी फिर श्रद्धा होनी चाहिए कि ये सत्य है। इस दृष्टिकोण से हमें पढ़ना चाहिए, और जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें समझना चाहिए ये शास्त्र है, ये भगवान की वाणी है, गुरु के माध्यम से आ रही है, ये सत्य है। अगर हमें कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या हमें लग रहा है कि ये तो अजीब सी लग रही है, तो हमें समझना चाहिए ये मेरी समस्या है, मेरी कम बुद्धि के कारण, मेरी कम चेतना के कारण, दूषित चेतना के कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कैसे होगा। लेकिन हमें कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्र और गुरु के वचनों पे अविश्वास नहीं करना चाहिए, और इस तरह समझना चाहिए कि गुरु की इच्छा क्या है। तो उसके लिए हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए। अगर प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो प्रभुपाद का मनोभीष्ट इच्छा हमें कैसे पता चलेगी? बहुत सिंपल है। प्रभुपाद ने कहा मैंने अपनी जो इच्छाएं, मेरी शिक्षाएं मैंने अपनी पुस्तकों में लिखी हैं। पुस्तकें हैं, प्रवचन हैं, जितने भी प्रभुपाद का वाणी है सब, और उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक। तो श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस हम आज मना रहे हैं, तो उसके लिए प्रभुपाद की इच्छाओं को और जितना हम गहराई से समझ सकें उसके लिए ये पहला चीज़ जो है वो हमें समझनी चाहिए कि प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन नियमित रूप से होना चाहिए। तो हम अपने जीवन में देखें क्या हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से प्रतिदिन उनको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, सेवाएं तो होती हैं बहुत, या गृहस्थ भक्तों के लिए बाहर के जगत के बहुत सारे काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो बड़ा सरल है कि हम उसमें बह जाएं, समय नहीं मिले, और शुरू में 1 दिन 2 दिन 3 दिन समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपने 1 महीना नहीं पढ़ा तो फिर आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, आपको बहुत भार लगेगा, अभी कैसे शुरू करेंगे पढ़ना, रुचि कम हो जाती है। फिर समय मिलेगा तो भी हम नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए ये माया की चाल है। कहीं बीमारी आ गई, कुछ आ गई, तो कुछ समय के लिए पढ़ना बंद कर दो, फिर अपने आप पढ़ना खत्म हो जाएगा। ऐसी माया की चाल है। तो इसलिए हमें बहुत यत्न करके कुछ भी हो ये श्रवण तो करना ही है, नियमित श्रवण करना ही है, नहीं तो
माया अंदर घुस जाएगी और हमारे अंदर से पढ़ने के, श्रवण करने की रुचि समाप्त कर देगी। जहाँ श्रवण करने की रुचि समाप्त हुई तो वो जो सिंचाई होनी है वो सिंचाई बंद हो जाएगी, आपका भक्ति लता मुरझा जाएगी। अनर्थ और उपशाखा बढ़ जाएंगी और आपकी भक्ति लता जो है हमारी वो पूरी सूख जाएगी। कितने लोगों के जीवन में हम देखते हैं भक्ति लता सूखते हुए। ये कोई रेयर चीज नहीं है, रेयर नहीं है, इसलिए मतलब रेयर मतलब दुर्लभ नहीं है, सामान्य है। बहुत लोगों के जीवन में हम देखते हैं भक्ति कर रहे थे, अच्छे कर रहे थे, धीरे 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 किसी कारणों से श्रवण कीर्तन कम हुआ, मंदिर आना कम हुआ और फिर धीरे 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 दूर हो गए भक्तों से। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है यदि हम ये जो सिद्धांत हैं इनका पालन नहीं करेंगे, इनका अनदेखा करेंगे तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना ये बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी अभी भी इस अभ्यास को नहीं करते हैं, जो नियमित नहीं है, कभी टाइम मिला तो पढ़ लेते हैं, अगर ऐसा हमारा मनोभाव है टाइम मिला तो पढ़ने वाला, तो फिर कभी भी माया आपको पकड़ करके दूर फेंक सकती है, कोई निश्चितता नहीं है हमारी। तो अगर हम ऐसा अभी तक नहीं शुरू किए हैं नियमित अध्ययन, तो हम आज से शुरू करें, जीवन भर हमेशा नियमित अध्ययन मतलब श्रवण। तो इससे श्रवण जो है वो जरूरी है। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो ये नाम और कथा का श्रवण कीर्तन सभी भक्ति क्रियाओं में सबसे। तो प्रभुपाद की इच्छा को जानने के लिए अध्ययन होना चाहिए सही मनोभाव से। फिर जो भी हम उसमें पढ़ रहे हैं उनको अपने जीवन में अनुशीलन करना चाहिए, निधिध्यासनम, अपने जीवन में अनुशीलन करना चाहिए, उसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए यथासंभव। लेकिन कई बार माया हमें ऐसी ट्रिक देती है कि ये सब बातें जो हैं ठीक हैं, प्रभुपाद जी तो आदर्श बता रहे हैं, लेकिन आजकल ये नहीं होगा, अभी हमें कुछ और करना होगा। ऐसे बहुत सारे आइडियाज माया देती है जो बड़े सुनने में अच्छे भी लगते हैं, बड़े तर्क संगत लगते हैं, बड़े इंटेलिजेंट विचार लगते हैं, है ना। लेकिन जो महान आचार्यों के जो निर्देश हैं वो भगवान के निर्देश होते हैं, इसलिए उसमें विशेष शक्ति होती है। उसको करने से सफलता मिलेगी और उसको अनदेखा करने से, अवहेलना करने से विफलता मिलेगी। भले ही हमें लगे कि नहीं हम ज़्यादा अच्छे से सोच रहे हैं, वही अपने आप में माया है। गुरु से ज़्यादा, महान आचार्यों से ज़्यादा हम अच्छा कुछ सोच सकते हैं, उनके विपरीत कुछ अच्छा सोच सकते हैं, ऐसा सोचना ही माया है। तो इसलिए कभी भी गुरु के निर्देशों पर, प्रभुपाद के निर्देशों पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे वही दृष्टांत आता है ना, जब प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई चर्चा कर रहे थे, जब प्रभुपाद अभय, अभी संन्यास भी नहीं हुआ था, कि ये पृथ्वी त्याज चौथो नगर आदि ग्राम, ये सब कौन, एक संभव है कभी? अविश्वास। तो प्रभुपाद ने बोला, वहां पर प्रभुपाद सुन रहे थे तो बोले होगा, निश्चित होगा, जब चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी तो होगा, उनकी इच्छा है तो क्यों नहीं होगा, लेकिन आप लोगों से नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को श्रद्धा नहीं है। तो उसी प्रकार हमें अगर लगे कि ये कैसे होगा, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी श्रद्धा नहीं, मतलब कम से कम हमसे नहीं होगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं किसी से भी नहीं होगा। भगवान तो तैयार हैं, प्रभुपाद तैयार हैं, जो भी श्रद्धावान है उनको वो शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है ना। तो इस तरीके से हमें उन चीजों को समझना चाहिए। हम देखते हैं कि अलग अलग चुनौतियां आती हैं, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती हैं प्रचार में, परिस्थितियां, नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो कई बार माया ऐसा विचार देती है कि प्रभुपाद की सब शिक्षाएं तो सही हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए जैसे प्रभुपाद ने उन परिस्थितियों के अनुसार, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार कुछ
एडजस्टमेंट किया, इसलिए अभी हमें भी जरूरी है कि हम भी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार एडजस्टमेंट करें। और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्धांत है, हमेशा सिचुएशन के अनुसार कुछ एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ही। हाँ, जैसे अभी ये इंटरनेट प्रीचिंग, तो प्रभुपाद के टाइम में ये नहीं था, तो ये भी एक एडजस्टमेंट है, ऑनलाइन प्रीचिंग। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बिल्कुल जरूरी है। कोई भी भक्त आता है, हम उसको देखते हैं, बोलते हैं हाँ आओ ये करो, एक माला करो, ये भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। प्रभुपाद 16 माला कम से कम। तो इस प्रकार वो अवश्य भावी है, लेकिन एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ही होता है, वो विकल्प नहीं होता है, विकल्प नहीं बनता है। जो सिद्धांत है वो गंतव्य रहता है, वहां पहुंचना। एडजस्टमेंट होता है कि ठीक है आज कोई रुकावट है तो थोड़ा सा उसको कोर्स को थोड़ा सा चेंज कर दो, लेकिन डायरेक्शन वही रहती है। जैसे चींटी है, चींटी को अगर कोई चीनी के दाने तक पहुंचना है तो आप रास्ते में ऐसे उंगली रखेंगे तो चींटी जो है वो थोड़ा अभी सीधे जाने की जगह साइड में जाएगी, लेकिन जाएगी वहीं पर ही, ऐसे 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 घूम घूम के जाएगी, लेकिन जाएगी वहीं पे, उसकी डायरेक्शन वही है, उसके दिमाग में क्लियर है मुझे जाना वहीं है। अभी रास्ते में रुकावट आई है तो ऐसे आना पड़ेगा, लेकिन अंततः तो वहीं जाना है। तो उसी प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद ने दिशा निर्देश दिए हैं, तो बहुत सारे दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बार 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 श्रील प्रभुपाद ने चीजों को बोला, जैसे पुस्तक वितरण, ये पुस्तक वितरण प्रचार का सबसे प्रमुख तरीका है। तो फिर ये बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, तो इस पर हमें अविश्वास नहीं होना चाहिए। नहीं अभी प्रभुपाद की बुक्स, अरे ये बुक्स तो कोई पढ़ता नहीं है, अभी कुछ और तरीका निकालो विचार का, ये ओल्ड फैशन तरीका है ना, बुक्स पढ़ के कोई भक्त नहीं बनेंगे, ऐसे ऐसे विचार। तो वो सब क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी अश्रद्धा है गुरु के वचनों में, उससे फिर ना हमारी प्रगति होगी ना हमारे से प्रचार होगा। तो इसलिए जो स्पष्ट निर्देश हैं, श्री प्रभुपाद बोलते थे आई ब्लाइंडली बिलीव्ड माई वर्ड्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। उनके आध्यात्मिक गुरु के जो वचन थे कि आप पुस्तकें प्रकाशित करो, प्रभुपाद बोलते मैंने ब्लाइंडली बिलीव किया। मतलब कैसे होगा, मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट कई बार नहीं होता है, लेकिन निर्देश स्पष्ट है तो उसे क्रियान्वित करना है। हमारे स्वयं में नहीं आ रहा, देख नहीं पा रहे कैसे होगा, पर होगा। और हम देखते हैं कैसा हुआ है ना, पुस्तकों से किस प्रकार क्रांति शुरू हुई। तो ये प्रभुपाद जी ने ऐसे इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, उसी प्रकार से ये जो भी है उसको पढ़ेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को। ये वर्णाश्रम के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस हैं श्री प्रभुपाद के स्पष्ट। प्रभुपाद स्पष्ट चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति ही भक्ति के लिए अनुकूल संस्कृति है। प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में बाबा लिखते हैं वैदिक संस्कृति के विषय में। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा ये इस्कॉन का ये एक ध्येय है वैदिक संस्कृति को स्थापित करना। तो फिर यदि हम अपने मन में सोच लें यार ये सब एक ही है, ऐसा पहनो ऐसा करो वैसा करो, जब भी है, तो फिर हम प्रभुपाद के वचनों में हमारी श्रद्धा नहीं है। इसका मतलब कई लोग तो पढ़ते नहीं है, जानते भी नहीं कि प्रभुपाद ऐसा चाहते थे कि वैदिक संस्कृति स्थापित हो, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो स्वयं कुछ पता ही चलेगा क्या हो रहा है। अब प्रभुपाद की पुस्तक से श्रवण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रवण तो कर ही रहे हैं ना। प्रभुपाद की पुस्तकों से नहीं कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं फिर? यूट्यूब्स, इंटरनेट्स, समाज, वहां से तो श्रवण हो ही रहा है। श्रोतव्यादि निराजेंद्र निणाम संधि सहस्रशः। तो इसलिए अगर प्रभुपाद की पुस्तक का रेगुलर श्रवण नहीं होगा तो बाकी सारा जो श्रवण हो रहा है बकवास, वो कानों में घुस रही है और हृदय में जा रही है। इसलिए उसको हटाने के लिए उसको जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रभुपाद पुस्तकों का श्रवण होता रहना चाहिए। फिर वो बकवास अंदर नहीं जाएगी, बाहर से बाहर ही चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड। लेकिन अगर ये श्रवण कम हो गया तो गैप मिल जाएगा, तो फिर सारी बकवास जो है वो अंदर जाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी चेतना प्रदूषित ना हो, हमारे अंदर गलत धारणाएं नहीं आ जाए, उसके लिए नियमित श्रवण जरूरी है। हाँ, तो
फिर श्रवण और उसके अंदर जो मानसिकता है वो ये कि क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, उसको समझना और उसको श्रद्धा से स्वीकार करना। ठीक है, हो सकता है कोई आज्ञा ऐसी है जो कि हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था, हमारी अक्षमता है कि हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पालन कर रहे हैं उनके प्रति हमारी सराहना होनी चाहिए। गुड। कई बार क्या होता है, हम पालन नहीं करें, दूसरा पालन करता है तो हम उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। अरे तुम ही भक्त बने हो क्या, तुम ही ज़्यादा बड़े भक्त हो क्या? क्योंकि हमें लगता है कि अगर दूसरे पालन करेंगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी कि मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए भी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये सब ईर्ष्या द्वेष है। तो ये सब क्या प्रभुपाद को प्रसन्न करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई प्रभुपाद की इच्छा है, उसको पालन करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, तो हमें हर्षित होना चाहिए कि ये प्रयास कर रहे हैं। फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कई बार प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि कई बार उसमें कंट्रोवर्सी भी होती है कि प्रभुपाद एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें, क्योंकि अलग अलग विचार तो आते रहते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि नई नई विचार आते हैं, तो उसमें प्रभुपाद की पुस्तकों से, वाणी से कई बार अलग अलग प्रकार के, दोनों प्रकार के, कई प्रकार के इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, तो वो भी एक है। तो लेकिन जो जिनके हृदय में एक निष्कपटता है कि हमें प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, जिनके अंदर एक निष्कपटता है, उनको प्रभुपाद बुद्धि भी देंगे समझने की कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। और प्रभुपाद ने हमें आधार तो दिया ही है सही और गलत का पहचान करने का, गुरु, साधु, शास्त्र। उसके आधार पर जब भी कोई नई नई चीज़ें उत्पन्न होंगी, विचार, मतभेद उत्पन्न होंगे, तो उसके लिए हमें गुरु, साधु, शास्त्र की शरण ग्रहण करनी होगी। इसलिए हमारे संस्था के अंदर कम से कम ऐसे एक ब्राह्मण वर्ग चाहिए जो गहराई से शास्त्रों को जानता हो। प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें शुरू की, लेकिन उसको आगे बढ़ाना है। उन आगे बढ़ाने में हमें शास्त्रों के वचन के अनुसार जानना होगा कि उनको आगे कैसे बढ़ाना है। जैसे यही वर्णाश्रम, तो ये तो केवल शुरुआत की प्रभुपाद ने, लेकिन इसके आगे अभी वर्णाश्रम का मतलब क्या है, क्या क्या होता है वर्णाश्रम, ये चीज़ के लिए हमें शास्त्रों को जानना होगा। तो इस तरह से जो प्रभुपाद जी ने आंदोलन आरंभ किया है, इस्कॉन, जो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि और चाहते हैं कि 10,000 साल तक चले, तो उसके लिए आप, मैं, हम सभी को भी जो हमारा पार्टिसिपेशन है, हमें जो कर्तव्य हमारे हैं वो हमें भी करने होंगे। श्री प्रभुपाद ने ये भी कहा कि इस आंदोलन को बाहर से क्षति नहीं हो पाएगी, अगर क्षति होगी तो अंदर से ही होगी। अगर जो अंदर के लोग हैं वही पालन करना बंद कर देंगे, अविश्वास करेंगे, तो क्षति हो सकती है। तो इसलिए हम सबकी ये बड़ी गहरी जिम्मेदारी है कि ये जो आंदोलन है, जो पूरे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से इस कलयुग के सभी जीवों का उद्धार करने के लिए है, अब ये हमारे कंधे पर है। हम हर इंडिविजुअल, अगर हम आदर्श स्थापित नहीं कर रहे हैं तो हम इस आंदोलन को तोड़ रहे हैं, केवल अपने पालन ना करने से। और अगर हम आदर्श रूप में पालन कर रहे हैं तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान दे रहे हैं। केवल अपने आदर्श स्थापित करने मात्र से ही प्रचार, उसके आगे की बात है। तो इसलिए कम से कम हमारे सबके ऊपर ये जिम्मेदारी तो है ही कि हम कम से कम आदर्श रूप से पालन तो करें, जो भी प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं। उसी से ही प्रचार भी होता है बहुत बड़ा, जो हम आदर्श स्थापित करते हैं। एक दूसरे को स्फूर्ति हम दे पाते हैं। जैसे यहाँ पर ये केंद्र है, अगर भक्त लोग नियमित रूप से मंगला आरती आना, अच्छे से जप करना, पढ़ना इत्यादि कार्य करेंगे, तो पूरा मंदिर का जो वातावरण है वो अपने आप आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा। तो जो लोग भी आएंगे वो उस शक्ति को अनुभव कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे
आदर्श रूप में पालन करने मात्र से प्रचार हो रहा है, और वो महत्वपूर्ण है। कई बार हमें लगता है अरे हम मंगला आरती नहीं गए तो क्या, वहां तो और लोग तो है ना मंगला आरती में, क्या फर्क पड़ेगा मेरे नहीं जाने से। तो सब लोग ऐसा सोचेंगे तो एक एक व्यक्ति के आने से भी प्रभाव पड़ता है। हमारा अपने लिए प्रभाव पड़ता है और दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जितना हम जो भी नियम पालन कर रहे हैं उसका दूसरों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, और जितना हम नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव। तो इसलिए कम से कम हमें यह सजग होना चाहिए कि मैं कम से कम आदर्श रूप में पालन करूं जो प्रभुपाद की सारी शिक्षा हैं उनका। और फिर नेक्स्ट स्टेज में अगर हम प्रचार कर सकते हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं तो करें, उसके लिए समय निकालें और प्रचार करें। तो इस तरह से गंभीरता से हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि श्रील प्रभुपाद, क्योंकि बहुत ये कलयुग में इस आंदोलन को बनाए रखना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। माया पूरा प्रयास कर ही रही है कैसे इसको खंडित किया जाए, इसको रोका जाए। बहुत सारे एजेंट्स हैं माया के जो काम कर रहे हैं। माया कभी सोती नहीं है, हम लोग सो जाएंगे तो माया तो कभी नहीं सोएगी। इसलिए ये हमें समझना होगा कि ऐसे ऑटोमेटिक नहीं चलेगा ये आंदोलन। इसके लिए हमें मेहनत करते रहनी पड़ेगी, तभी ये आंदोलन चलेगा। और आंदोलन चलेगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, जुड़ेंगे और आगे प्रचार होगा, गुरु की आज्ञा का पालन होगा तो हमारी प्रगति होगी। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये कुछ विचार श्रील प्रभुपाद के इस आविर्भाव तिथि महोत्सव पर। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी भक्त का है तो कर सकते हैं। मुझे आपने बताया कि जो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन जो है उसमें कई बार विरोधाभास होता है। आप कहते हैं तो अलग एक प्रकार की जगह पे ऐसा बताएं, दूसरी जगह पे ऐसा बताएं, और आप उसका उत्तर भी दिया कि पुलिस कपट भाव से हमको अगर प्रयास करेंगे हम उसको समझ जाएंगे। किस तरह से समझ आएंगे? पुलिस कपट भाव से अगर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे समझ जाएंगे। हम देखते कई बार ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें खास करके क्या होता है कि पूरा ओवरऑल चैनल देना वो पता चलता नहीं है ऐसा कई बार। तो ये एक समझने का तरीका हो सकता है जो ऐसी चीजें हैं जो श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में स्पष्ट रूप से नहीं है। कोई नई चीज ऐसे उत्पन्न हो रही है, कोई ऐसा नया विचार जो उस समय में इतना प्रोमिनेंट नहीं था, या ऐसी कोई चीज है जो अपेरेंटली श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन में ऐसे भी वाक्य हैं, ऐसे भी वाक्य हैं। तो फिर उसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र, तो फिर और गहराई में जाना पड़ेगा, शास्त्रों पे जाना पड़ेगा। तो शास्त्रों में धर्मशास्त्र हैं, वेदांत इत्यादि हैं। तो उनके अध्ययन से और परंपरा, वैष्णव परंपराओं में क्या होता है कैसे, उसके द्वारा फिर हम उन चीज़ों का निराकरण कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमेशा यही स्थापित किया कि मेरी जो भी शिक्षा है वो शास्त्र पर आधारित है। तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर जिसका निवारण केवल प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन से नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्य हैं, है ना। तो वहाँ पर फिर हमें और उसके जो बेसिस है, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस का जो बेसिस, वहाँ जाना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी विरोधाभास ऐसे नहीं होता है, वो एपरेंट होता है। इसलिए हमेशा समन्वय करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वेदों के वाक्य में भी एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। आर्ष वाक्य में कभी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन वो कभी कभी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग अलग प्रकार से चीज़ों को कहा जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा लग सकता है। तो इसलिए उसको रिजॉल्व करने के लिए, एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए जो और फाउंडेशन जो है उसकी, उस तक हमें जाना होता है। वहां पर हमें ढूंढना होता है कि तथ्य क्या है। आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है ऐसा। हम इस्कॉन के भक्त हैं, श्री प्रभुपाद को
पूरा प्रकृति मानते हैं। तो कई बार कुछ लोग होते हैं जो प्रभुपाद की ही शिक्षाओं को शुद्ध करते हैं, मगर उनका जो शास्त्र में जो बताया है उनको विश्वास नहीं होता है, तो उसको कैसे समझेंगे? शास्त्र में जो बताया उसमें विश्वास नहीं है तो फिर तो वो सही सिद्धांत उससे प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या है, उसमें एक समस्या है सैद्धांतिक, वी जस्ट फॉलो प्रभुपाद में। अभी दोनों प्रकार की शिक्षाएं हैं प्रभुपाद के, उसमें ये स्टेटमेंट भी ये स्टेटमेंट भी है, तो कहाँ से निवारण करेंगे आप? दोनों ही वी जस्ट फॉलो प्रभुपाद, दोनों लोग प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, लेकिन उसका निराकरण कैसे होगा अगर वहां पर वो चीजें नहीं? तो फिर क्या होता है, जिन लोगों को जो चीज अच्छी लगती है वो उस वाली चीज को कोट करते हैं, बोलते प्रभुपाद ने ये बोला, प्रभुपाद ने ये बोला, लेकिन ये भी सोचे प्रभुपाद ने ये भी बोला, ये भी बोला, दोनों बोले ना, तो उसका निराकरण कैसे करेंगे? तो उसके निराकरण के लिए फिर जरूरी है कि हम गहराई में जाएं। दूसरी चीज है कि प्रभुपाद ने वी जस्ट फॉलो प्रभुपाद, लेकिन उसको भी समझने की जरूरत है। वी जस्ट फॉलो प्रभुपाद, मान लीजिए प्रभुपाद ने कहा कि वी ISKCON's वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश वर्णाश्रम, तो अभी वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करना प्रभुपाद ने बोला ना, तो प्रभुपाद को फॉलो करना मतलब उसको एस्टैब्लिश करना। अब उसको एस्टैब्लिश करने में तो बहुत सारी चीजें हमें नई नई स्थापित करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो एस्टैब्लिश नहीं है ना। तो वर्णाश्रम की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं है, तो अगर हम फिर देखेंगे तो ऐसी भी चीजें होंगी जो प्रभुपाद ने जिनको स्थापित नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद चाहते हैं कि वर्णाश्रम स्थापित हो, तो ऐसी चीजें भी स्थापित करनी होगी जो प्रभुपाद के समय तक स्थापित नहीं थी, लेकिन वर्णाश्रम के भाग हैं, इसलिए उनको स्थापित करना होगा। आप लोग निवेशन कर रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद की जो इच्छा है कि वर्णाश्रम स्थापित होना चाहिए वो कैसे होगी? फिर तो आप रास्ता बता दीजिए। फिर अगर ये डिविएशन है तो फिर वो वर्णाश्रम स्थापित होना चाहिए वो कैसे होगा? स्थापित नहीं है तभी तो बोल रहे हैं कि स्थापित होना चाहिए। तो जब होना चाहिए तो फिर वर्णाश्रम शास्त्र में क्या है, वर्णाश्रम कैसे कैसे होगा, तभी तो होगा। उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा ना। नई नई चीज आएंगी ना, नई चीज नहीं है, पुरानी है, लेकिन शास्त्र के अनुसार है, लेकिन अभी नहीं है, अभी स्थापित नहीं है। मैंने जहाँ तक सुना है ऐसे जो इसको जो चर्चा होते हैं तो बोलते ये सब प्रॉब्लम हो सकते दिया है फार्मूला, हमको यही देखना है, हम बाकी सब डिटेल में नहीं जा रहे। क्या फार्मूला? जो मुझे पता है वही हमको फॉलो करना है। पर बुक्स में ही तो बताया ये कि वर्णाश्रम स्थापित करना है, बुक्स के बाहर कहाँ है? तो इस वाली टीचिंग्स को आप कैसे अलग कर देंगे? और जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो ऐसी नहीं है कि बस यदा कदा बोला है, तो उसको आप ऐसे बाहर कैसे निकाल देंगे? या एक और सुनने को मिलता है, अभी हमें पता नहीं कि ये कैसे करना है, इसलिए इसको साइड में रख दो, अभी बाद में देखेंगे। कब? पता नहीं कब, अभी बाद में देखेंगे। तो हम अगर फॉलोअर हैं तो हमें तो अपनी, यही तो हमें काम दिया है, बुद्धि लगाओ, सोचो कैसे करना है। ऐसा नहीं कि उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया इतनी इंपॉर्टेंट चीज को, तो वो सब चीजें विचारणीय है। खास करके जो उसको मैनेजर लोग होते हैं वही लोगों के लिए ये सब सुनना बहुत असह्य हो जाता है। क्या? ये सब बातें सुनना बहुत असह्य हो जाता है उनको, हमको ये बात हमको ये सब सुननी पड़ती है, ये सब चीज सुननी पड़ती है। तो ऐसा, अगर ऐसा होता है तो ये दुर्भाग्य है। तो ISKCON मैनेजमेंट और सभी जो भी अधिकारी हैं, तो उनको तो गुरु साधु शास्त्र के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। ऐसे चर्चाओं से पीछे नहीं हटना चाहिए, जहाँ पर सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, इसमें आलस से तो नहीं करना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें सफलता कैसे मिलेगी? अगर प्रभुपाद के वाक्यों में, शास्त्रों में अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो कैसे मिलेगी? और जनरली हमारा एटीट्यूड ऐसा रहता है कई बार कि इन लोगों से क्या भिड़े हैं, इन लोगों से क्यों भिड़े? भिड़े जो हमारा कोई क्या सही है, ऐसा नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए, प्रचार मतलब लड़ाई,
और ये लड़ाई बाहर भी होगी, अंदर भी होगी, अपने से भी होगी। अपने मन से नहीं लड़ते हम लोग, अपने मन से भी तो कितना लड़ना पड़ता है, दूसरे लोगों के मन से भी लड़ना पड़ता है, अपने मन से भी लड़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, इन्फेक्शन, तो उसका इलाज करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही हमारी संस्था में भी चांस तो है ना ये इन्फेक्शन आने का, क्योंकि एटमॉस्फेयर कंटेमिनेटेड है ना। तो इसलिए अंदर भी वो प्रदूषण आता है, तो उस अंदर वाले प्रदूषण के प्रति भी हमें लड़ना होगा। तो वो तो ऐसा नहीं है कि जो तिलक और कंठी लगा करके जो भी आ रहा है वो उससे नहीं लड़ना है, वो तो सब अच्छा ही है। ऐसा फिर तो वो रूप लेकर के ही कीटाणु जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं ना, छुप के आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो वो तो कांस्टेंट चीज है, प्रचार का ये अंग है, इसके बिना प्रचार नहीं होगा। विपरीत जो भी चीजें हैं उसको निराकरण करना ही प्रचार है, तो वो चलता ही रहेगा। और वो ऑन गोइंग काम है, वो कोई ऐसा नहीं कि अभी आज ही हो रहा है। ये हमेशा से कोई भी चीज होती है उसको स्थापित रखने के लिए हमेशा से नए नए गलत गलत विचार उठते रहेंगे, और उसके लिए हमेशा ये काम चलते रहना पड़ेगा। फिल्टरिंग आउट, कटिंग, ये सब प्रोसेस का ही भाग है। ये कभी नहीं हो सकता कि आपने एक बटन दबाया और फिर आने वाले 10,000 साल के लिए बस अपने आप बिना किसी प्रॉब्लम के चीज चलती रहेंगी। ऐसा यूटोपियन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ question I have. So Prabhupada, in US, Prabhupada had desired that devotees take up Shashan. Like after Shastra, Prabhupada is to tell that Shashan is also from the same Dhatu. Shastra. So devotees in US, they tried to take up positions. इन गॉड वी ट्रस्ट एक पार्टी बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी, इन गॉड वी ट्रस्ट। And in Australia also, so devotees tried. And Prabhupada said that in some letters that slowly Lord will reveal when you are sincere in your sadhana. So even meeting Indira Gandhi, Prabhupada had desired that all MPs should be Brahma initiated. So how this desire became, like how much patience and what ways we should work on this desire, because even Bhaktisiddhanta Thakur also said that this politics will keep changing. I mean, politicians will keep changing, but politics will remain same till devotees will come in session. So then situation will change. So keep patience till then. So how this will happen? तो प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद शासन जो है वो भी संतों, मतलब क्षत्रियों के द्वारा, लेकिन साधु क्षत्रियों के द्वारा हो, ये भी प्रभुपाद की एक इच्छा थी। तो ऐसे प्रयास भी हुए। तो उसके विषय में हम कब तक पेशेंस रखें, कब उसे करेंगे इत्यादि। तो अल्टीमेट ये भी इस्कॉन का एक ऑब्जेक्टिव है कि ओवरहॉलिंग करना है अगर समाज का, तो उसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो और ये तो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, राजतंत्र, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, ये वर्ग। तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका में इस तरह से प्रेरित की और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी भी बनी। लेकिन श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे ये देख रहे थे कि वर्तमान समय जो ये बैड पॉलिटिक्स से जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है, और जो भक्त उसमें भाग ले रहे थे तो वो भी उस इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि संग करना पड़ता है, उसी प्रकार से ही चलना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद एट वन पॉइंट देन सेड मे बी इट्स नॉट राइट टाइम एट प्रेजेंट टू एक्टिवली डू दैट, अभी उसके लिए सही समय नहीं है। और प्रभुपाद फिर ये भी बोले कि अभी वर्तमान समय में जो है ये डेमोक्रेटिक माहौल है, तो इसलिए अगर एक कुछ पर्याप्त मात्रा में लोगों पहले
कृष्ण भक्त बने, तब फिर संभव होगा कि ये शासन के अंदर हम लोग आ पाएँ, क्योंकि एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी है। तो कुछ परसेंटेज कम से कम, समटाइम लोग ऑल्सो 10% अभी अगर लोग कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हो सकती है। क्योंकि क्रांति लाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी चाहिए। जहाँ तक जो क्रांतियाँ आती हैं वो मेजोरिटी से नहीं आती हैं, वो एक थोड़े से ग्रुप से आती हैं। तो इस तरह से कुछ परसेंटेज, कुछ 10% भी हुआ तो भी संभव है कि ये इस प्रकार से एक प्रभाव लाया जाए कि शासन के अंदर भी आया जा सके। सो ये जो पहले रूट लेवल पर जो एक परसेंटेज हमें चाहिए, अभी तो हम बहुत कम हैं, वेरी 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 फ्यू। अभी हमारी जो संख्या है पूरे संसार के अंदर बिल्कुल नगण्य है। तो डेमोक्रेटिक तरीके से तो कोई चांस है नहीं हम लोग कहीं पर भी कुछ कर पाएंगे। और डेमोक्रेसी के अलावा ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति आना, वो तो भगवान जब भेजेंगे, जब दिखेगा तो होगा, दैट विल बी सीन, ऐसा कोई होगा तो इसलिए वर्तमान समय में तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो एक परसेंटेज कम से कम आए, तो उसके लिए प्रयास किए जाए। तो उस प्रयास को करने के लिए ये जो चारों स्टेप हैं इनको ढंग से किया जाए, जिससे कि एक सफिशिएंट मात्रा में लोग मिलें। क्योंकि जब अनर्थ निवृत्ति भी होगी, प्रभुपाद इसलिए मास स्केल में लोग कृष्ण भावनामत को अपनाएंगे इससे। प्रभुपाद बोले कि इफ दिस फार्म कम्युनिटीज बिकम सक्सेसफुल, millions of people will join. Prabhupada बोले if these farms are successful, the foundation of the demonic civilization will be demolished. तो ये जो मास स्केल पर अभी परिवर्तन, हमारा जो मूवमेंट है प्रभुपाद के टाइम में जिस प्रकार से मास स्केल पे प्रभावित हो रहा था, अभी इंडिया में है कुछ हद तक, लेकिन बाहर उसमें कोई मूवमेंट की तरह से नहीं है। तो हमारे इसको मूवमेंट की तरह से दोबारा से एक आना होगा, ऐसा आंदोलन की तरह से, वेव्स की तरह से, तब फिर कुछ मात्रा में कुछ लोग आ पाएंगे। और फिर कुछ शासन भी कैसे हम उसमें आ पाए, वो फिर उसके बाद आ पाएगा, ऐसा लगता है। हैं? हाँ, जैसे एक आरएसएस की रीच चलती है, आरएसएस इसके बहुत सारे विभाग हैं। उसमें एक दिन ऐसी होगी कि वो समझो कि एक पूरा इंस्टीट्यूशन है पूरा, उसमें से एक टीम होगी वो राजस्थान में जाएगी, प्रोडिक्शन जाएगी, और एक टीम ऐसी है जो जितने भी गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हैं सब लोग वहाँ में एक अपराध देते हैं। और देखते हैं कि इस फोन के अंदर भी पॉलिसी धीरे लोग अपना रहे हैं ऐसा प्रकाश कि जितने भी गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट ऑफिसर है, और कलेक्टर है, आईएएस है, सचिव के लेवल का है, या तो फिर एसपी है, वो जगह पे भक्तों को एनकरेज किया जाए पढ़ लिख कर कि आप लोग इस प्रकार की पोजीशन प्राप्त कर लो, और इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा गवर्नमेंट कैप्चर करने का प्लान पूरा है। तो क्या ये पता नहीं, समय बताएगा कि कितना सफल होता है प्रयास। ऐसा कुछ हो तो रहा है, आई डोंट नो, विश उससे कुछ सफलता हाथ लगे, समय बताएगा। आरएसएस प्रयास कर रहा है, 50 साल हुआ आरएसएस ज़्यादा हुआ, तो 50 साल तक भी तो कुछ मुख्य एजेंडा नहीं आता, और आरएसएस सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करती है। उसमें क्या है, समस्या तो है उसमें भी, क्योंकि तंत्र इतना बड़ा है ना कि उसमें आपको घुसने तक और वहां तक पहुंचने तक पता लगा आप ही बदल गए या आप वहां तक इतने मुश्किल से गए और वहां इतने ज्यादा बंधे हुए हैं आप कि वहां आप कुछ उल्टा बोलेंगे तो फिर तब तक ही आप टिकेंगे जब तक आप उनके अनुसार बोलते हैं, नहीं तो बाहर। जैसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था हॉयले, बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो जिसने ये नाम दिया था बिग बैंग। तो उसका ये था कि ये बिग बैंग मतलब सरकास्टिकली दिया था, तो इसके विरुद्ध था बिग बैंग थ्योरी के। तो एक समय में ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये इतनी प्रचलित हो गई, सारे साइंटिस्ट इसी को मानने लगे, तो वो ये प्रयास करता था कि ये सिद्ध करूं कि ये बिग बैंग गलत है।
तो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन जो कॉमन मेन स्ट्रीम जो साइंस थी उसके वो विरुद्ध जा रहा था, इसलिए उसको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया, इतने बड़े साइंटिस्ट को भी। तो ये ज़्यादातर होता है, लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि जो बड़े होने पर भी अगर वो उसके विरुद्ध जाता है तो उसको वो लोग आउट कर देते हैं। और जैसे हम देखिए इस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कोई वर्ल्ड की वहाँ भी, तो हर कंट्री जो है अपना पॉलिटिकल प्रभाव उस कंट्री पे रखना चाहता है। तो भारत के अंदर भी हम देखते थे कि बहुत सारी विचारधारा है, बहुत सारी विचारधारा है और सबको फाइट कर रही है, जैसे आरएसएस एक है और ऐसे ही कम्युनिस्ट है और ऐसे बहुत सारी चीज है। अभी पूरा दुनिया में पूरा सब मॉडल निकला है और हम लोग क्या है इसके सामने छोटे हैं। तो हमारा तो जैसे आपने बताया अशोक ने जो करके बताया उसमें कितना सही होगा कटेगा ये, जब लोग जानेंगे समझेंगे तभी क्लियर होगा, वरना तो कोई भी वो पोस्ट पहुंचे तो क्या क्लियर कर पाएंगे। जैसे हमें गुजरात में भी आ गया कि सबको गीता पढ़ाएगी स्कूल के अंदर, अगर वो गीता पढ़ाने वाला कौन पढ़ाएगा? वो सब। और फिर जब गवर्नमेंट तो चेंज होगी, फिर कुछ और, फिर वहाँ कुछ और भी ऐड होगा या ये रिजेक्ट होगा। और समस्या बढ़ जाए जो सिखाना, जैसे वो कहानी है ना बुद्धन सिखा ये बात कि एक बुद्धन सीखने का 100 रुपया 200 रुपया ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम समथिंग इज हैपनिंग, बट वी डोंट नो कि कितना कारगर वो होगा। पर हाँ ये तो है कि केवल पॉलिटिकल लेवल पर ऐसा करने मात्र से नहीं होगा, पर अगर वो लोग सहायता दे रहे हैं तो इट्स गुड, समथिंग इज हैपनिंग, दैट्स ओके। लेकिन रूट लेवल पर तो काम होना है ही, वो तो उसके बिना तो चमत्कार ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होने वाला। गहराई में लोगों का जीवन, लोगों की समझ ये तो होनी चाहिए। एक चीज है कि कोई जैसे कोई हर व्यक्ति का कोई लीडर होता है, अचानक से कोई है कोई लीडर कोई मतलब करता है तो पूरी कम्युनिटी को लेके आता है। हाँ, लेकिन लेके आता है मतलब उसको भी अपने प्रभाव से उनको बदलना होगा, केवल ऐसा नहीं कि बस एक मखोटा पहना दिया, उससे नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए वो है कि कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो वो जल्दी प्रचार कर सकते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली रूप से कर सकते हैं, तो वो वेलकम है। लेकिन इसलिए प्रभुपाद चाहते रहे इंदिरा गांधी अगर वो समझ जाए तो ये है, बट उसमें बहुत ही अनसर्टेनिटी है, कौन जानेगा, कौन इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि हाईली पफ्ड अप, और वो लोग भी अभी पुरजे हैं, बहुत बड़ा तंत्र है। हमारी कितनी आशाएं थी कि हमारी एक सरकार जो है वो अभी आएगी तो ये करेगी, लेकिन वो लोग भी बंधे हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें तो वैदिक उसके उल्टी ही होती हैं, हो रही हैं। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल लेवल पर, मतलब वो जो बैड पॉलिटिक्स का भाग बन करके तो करना मुश्किल है, उसका पूरा रियल पॉलिटिक्स की तरफ से कुछ जाना पड़ेगा। बस बात यही है कि वो रियल पॉलिटिक्स वाले को सरवाइव होने देंगे लोग। दैट इज द क्वेश्चन। हरे कृष्ण। यहाँ किसी का प्रश्न था? सेवाओं के बारे में जानना था, जैसे कि सेवा करते हैं तो उसके लिए योग्यता में क्या हो सकती है, तो भाव कैसा रहना चाहिए? कभी भी ऐसा लगता है कि बर्डन कर योग्य है, लेकिन जैसे घर पे जाके भगवान की सेवा करते हैं तो वो भी सेवा ही कहलाते हैं। मतलब सेवा के बारे में थोड़ा समझना था ताकि उस ढंग से कर सकें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, करते हुए भी सेवा मतलब स्वामी को प्रसन्न करना। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास, तो मन के अंदर ऐसी समझ होनी चाहिए कि ये कार्य मैं कर रहा हूं जिससे वो प्रसन्न हो। तो वो कार्य क्या होना चाहिए वो समझना चाहिए, और वो कार्य कैसे होना चाहिए, वो क्या चाहते हैं वो समझना चाहिए, और मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए, एक भावना। इच्छा अपने आप नहीं तो कम से कम समझ होनी चाहिए कि ये इच्छा मुझे लानी है कि मैं उनको प्रसन्न करता हूँ। तो सेवा, मंदिर में सेवा, तो शास्त्रों से हम समझते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, कैसे पसंद है, गुरुजनों के माध्यम से। फिर वो हमें बताते हैं आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। तो वो जो बता रहे हैं हमें समझना चाहिए कि ये भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रियाएं हैं, और ये इस मानसिकता से की जानी चाहिए कि कृपया भगवान आप इसको स्वीकार कीजिए
और आपकी प्रसन्नता इससे मिले, ऐसी मेरी इच्छा है, प्रयास है, ऐसा मनोभाव से वो करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो पीछे हाँ હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ પ્રભુપાદજીને તમે લેક્ચરમાં કીધું કે પ્રભુપાદજીને ગુરુ મહારાજને કીધું કે તમારે પૈસા મળે તમને તો ક્યારે પણ તો તમે પુસ્તક છપાવો તો ગુરુ તો ઉપદેશ આપતા જ પણ શિષ્યની શરણાગતિ ઉપર પણ આધાર હોઈ શકે ને કે એટલું કેટલું કરી શકે। तो शिष्य पे आधारित तो आध्यात्मिक जगत में तो ऐसी कोई लिमिटेशन अल्टीमेटली है नहीं। अल्टीमेटली तो हम अपनी क्षमता से कुछ कार्य नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक क्रियाएं सब कृष्ण कृपा से होती हैं। तो इसलिए अगर हम श्रद्धावान हैं, हमारे अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, हमारी अपनी योग्यता कुछ नहीं है, तो वो अगर हम श्रद्धावान हैं, इच्छुक हैं, तो फिर गुरु हमें शक्ति भी देंगे उस आदेश को पालन करने की। और ये हो सकता है कि गुरु की इच्छा या भगवान की इच्छा है कि आप यही करो, इतना ही करो, तो वो फिर उस प्रकार से उतना ही हम कर पाएंगे, है ना। अपनी इच्छा से नहीं कर पाएंगे, उनकी जो इच्छा उससे कर पाएंगे। लेकिन अगर गुरु की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तो फिर हमारी क्षमता अक्षमता का कोई प्रश्न नहीं है ना। पंगुम लंघयते गिरिम, करेक्ट, मूकम करोति वाचालम, तो ऐसा है। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे अच्छा लगा कि ये 4 चीज के बारे में बताया गया, तो श्रद्धा, साधु संत में क्रिया के संबंध में कैसे फिर हम लोगों का नियमित रूप से विकास हो सकता है। और गुरु जी, हम लोगों का कभी ऐसा होता है कि भक्तों के संग में आकर भी हम ज्यादा सीरियस नहीं हो पाते हैं, ऐसा कभी कोई लोगों के अंदर देखा जाता है। तो प्रश्न क्या है? कैसे हम अधिक से अधिक सीरियस हो पाए? सीरियस, देखिए, सीरियस होने के लिए साधु संग में हमें जो श्रवण करना है, सुनना है, तो उसको गंभीरता से करना चाहिए, उस पर चिंतन भी करना चाहिए, उसे अप्लाई करना चाहिए। तो हमें हमारा कार्य तो करना होगा, नहीं तो हम साधु संग में रहेंगे, सुनेंगे, लेकिन उसको अगर हम हाँ हाँ ठीक है बोला है, तो जो हमारी मेटीरियल अटैचमेंट्स हैं, आसक्तियां हैं, यदि हम उसको काटने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि हम आलसी हैं उसमें, अरे बहुत कष्ट होता है भाई इसमें, छोड़ो यार, तो फिर वो हमें जो चीज़ प्राप्त करनी है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ठीक है, लेकिन अगर हम साधु संग में श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो धीरे 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 वो होगा, पर वो कितनी जल्दी होगा वो इस पर भी निर्भर करेगा कि हम अपनी तरफ से कितना प्रयासरत हैं जल्दी प्रगति करने के लिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि इस क्रमिक मार्ग में ना तो हमें आलसी होना चाहिए, शिथिल, कि बस जहाँ है अरे ठीक है बस यहीं रहो, प्रयास नहीं करना आगे बढ़ने का, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मानसिकता होनी चाहिए मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास समय बहुत कम है, इसके बिना मेरा जीवन तो अधूरा रह जाएगा, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी नहीं होनी चाहिए कि लड़खड़ा के गिर जाए, पेशेंस भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शिथिलता है, हाँ चल रही है गाड़ी आराम से, कई जीवन में आराम से जाएंगे, जल्दी क्या है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा एक एक दिन बीत रहा है, मेरी प्रगति होनी चाहिए, मैं क्यों क्या कर रहा हूँ, तो ऐसा मनन चिंतन होना चाहिए, अंदर से ऐसे विचार करना चाहिए कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे पता है मैं कभी मर सकता हूँ, नहीं पता है, तो फिर कितना खतरनाक जीवन जी रहा हूँ मैं। अगर अभी मर गया तो अभी तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर कहीं भी जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, फिर पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक सड़ता रहूंगा ऐसे ही। तो क्यों ऐसा मैं करूं जब मेरे पास ये उपलब्ध है अवसर, तो मैं क्यों करूं ऐसा, ऐसा मन को झकोरना चाहिए, और ऐसे फिर विवेक से निर्णय लेना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं रहूंगा मैं, मुझे आगे सिंसियर बनना है, मुझे प्रगति करनी है। और ऐसे जो गंभीर हैं, जो बहुत इस प्रकार से गंभीरता से प्रगति करने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों से सुनना, उनके साथ मिलकर सेवा करना, उससे फिर उससे भी मदद मिलती है हमको। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो यहाँ जैसे बताया था कि प्रभुपाद जी ने अपने समय में देश पात्र और काल के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स किए थे, उसका मतलब गलत तरीके से फायदा उठाने के आजकल भी इस मॉल में बहुत से एडजस्टमेंट्स करते हैं। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स जो इस मॉल में आज हो चुके हो, हमें बताना चाहते हो, हम उससे सावधान रहें, आप बता सकते हैं कैसे कुछ लोगों ने एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, मतलब उसका फायदा उठाएं। मतलब जैसे बहुत सारी चीजें श्री प्रभुपाद ने वेस्ट के अंदर एडजस्टमेंट्स किए, क्योंकि वेस्ट के अंदर वैदिक संस्कृति तुरंत स्थापित करना संभव नहीं था। वैदिक संस्कृति के अंदर जैसे उदाहरण ब्रह्मचारिणी आश्रम, तो वैदिक संस्कृति में स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रहती हैं, अलग नहीं रहती हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद ने वहाँ देखा कि यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर तो स्त्री पुरुष आपस में इंटरमिंगल होते हैं बिना रेस्ट्रिक्शन के, और माता पिता के संरक्षण में है ही नहीं कोई भी स्त्री। तो अभी प्रभुपाद ने एक तो विवाहित उनको मैरिज करवाया, और जो अभी मैरिज जिनकी नहीं हुई है तो उनके लिए क्या किया जाए, उनको भक्ति के लिए एक अवसर भी प्रदान करना है। तो इसलिए प्रभुपाद ने एक वहाँ पर ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाने के लिए भी अप्रूवल दिया। तो अभी लाइक दैट तो वेस्ट के अंदर स्त्री पुरुष में कोई भेद होता ही नहीं है। तो इसलिए जो वैदिक संस्कृति में बहुत बड़ा ये अंतर है, वैदिक संस्कृति के अंदर स्त्री पुरुष उनके कार्य और उनकी बहुत पार्थक्य है, इंटरमिंगलिंग नहीं होते हैं। तो अभी भारत में हम लोग हैं तो अभी भी कुछ हद तक ये वैदिक संस्कृति बाकी है। तो जहाँ पर ये आसान है तो वहाँ पर तो इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हम सोचे नहीं वहाँ उस समय में तो ऐसे होता था तो यहाँ पर भी हम पहले वैसा ही करेंगे, उल्टी दिशा में जाएंगे। तो ये एक उदाहरण है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें तो और आगे जाना है, तो उल्टा क्यों जाए हम लोग ये देख करके कि प्रभुपाद टाइम में तो ऐसा ऐसा होता था। तो लेकिन प्रभुपाद की इच्छा क्या थी? इच्छा तो यही थी ना कि जो वैदिक संस्कृति में होता है वैसे ही होना चाहिए। तो फिर उस वैदिक संस्कृति के अनुसार जहाँ पर चल सकते हैं वहाँ क्यों नहीं चलें, उल्टा क्यों चलें? ठीक है, माता जी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। आपने वो गुरु साधु संघ ने समझाया कि सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से प्रभुपाद जी ने बताया, वो तो ऐसे साधु संघ। तो साधु संघ के लिए प्रभुपाद ने ये जो केंद्र बनाए, उन केंद्रों के द्वारा वो साधु संघ संभव हो पाया। तो ये जो सिद्धांत है कि साधु संघ करना चाहिए, लेकिन साधु संघ लोग करेंगे कैसे, उसके लिए व्यवस्था जो बनाना है, उसके लिए विचार करना कैसे होगा ये संभव, और उसको स्थापित करना। तो प्रचार केंद्र के द्वारा प्रभुपाद ने जो सिद्धांत है कि साधु संघ, उसको स्थापित किया। मान लीजिए श्री प्रभुपाद ये केंद्र स्थापित करने पे जोर नहीं देते, है ना, तो सिद्धांत तो है कि साधु संघ करना चाहिए, लेकिन साधु संघ करने के लिए वो अवसर कैसे प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने वो जो साधु संघ का सिद्धांत है उसको व्यावहारिक रूप में ये प्रचार केंद्र बना करके उसको स्थापित किया। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।